नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं प्रदीप प्राइम न्यूज और आज है 9 अगस्त 2026 दिन रविवार। देश दुनिया की बड़ी खबरों से लेकर आम आदमी से जुड़े जरूरी अपडेट तक आज की 10 बड़ी खबरों पर डालेंगे एक नजर। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। भारत में आज 9 अगस्त 2026 को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाएगा। 9 अगस्त 1942 में महात्मा गांधी ने मुंबई के ग्वालियर के टेक मैदान से अंग्रेजों भारत छोड़ो और करो या मरो का नारा दिया था। इसके बाद पूरे देश में अंग्रेजी शासन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया था। इस आंदोलन ने भारत की आजादी की लड़ाई को नई दिशा दी थी और बड़ी संख्या में लोगों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस साल भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। हर साल 9 अगस्त को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त 1945 सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका ने जापान के नागासाकी शहर पर फैट मैन नाम का परमाणु बम गिराया गया था। इस हमले में बड़ी संख्या में लोगों की जान गई थी और शहर को भारी तबाही का सामना करना पड़ा था। नागासाकी दिवस की इस त्रासदी को याद करने के साथ साथ विश्व शांति और परमाणु हथियारों के खिलाफ जागरूकता का संदेश देता है। हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर के आदिवासी और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों, संस्कृति, परंपराओं और जनशैली के प्रति लोगों को जागरूक करना है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिवस की शुरुआत आदिवासी समुदाय की आवाज को मजबूती देने और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए की थी। साथ ही पर्यावरण और सांस्कृतिक संसाधनों के संरक्षण में आदिवासी समुदायों के योगदान को भी इस दिन सम्मान दिया जाता है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 को चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना और देशभक्ति की भावना को मजबूत करना है। संस्कृति मंत्रालय के अनुसार इस साल का अभियान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर को समर्पित है। अभियान के दौरान दिल्ली, कोलकाता, अमृतसर समेत कई शहरों में प्रदर्शनियां, नाटक, मौन मार्च जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दिल्ली में इस साल अब तक करीब 127 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। लगातार बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव और यातायात प्रभावित हुआ है। एक जगह दीवार गिरने से 8 गाड़ियां मलबे में दब गई। वहीं जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटना सामने आई है, जिसके कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अमरनाथ यात्रा को जम्मू कश्मीर में रोक दिया गया है। प्रशासन और राहत टीमें स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली IIT में छात्रों और युवाओं को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें सिर्फ समस्याओं पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, बल्कि उनका समाधान भी खोजना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आने वाले 35 साल भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस दौरान युवा जो काम करेंगे वही विकसित भारत की नींव को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं से देश के विकास और नई तकनीक के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच नाटो जैसी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चर्चा तेज है। इसलिए समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जा सकता है और बाकी दोनों देश उसके समर्थन में आ सकते हैं। इसका मकसद तीनों देशों के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना है और किसी भी संभावित खतरे से मिलकर निपटना बताया जा रहा है। इस समझौते से क्षेत्र की सुरक्षा और रणनीतिक समीकरण पर असर पड़ने की संभावना है। भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले बड़ा झटका लगा। बल्लेबाज साई सुदर्शन के पैरों की उंगलियों में लगी चोट के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह टीम में बदलाव किया जा सकता है। वहीं देवदत्त पडिक्कल को नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा सरफराज खान को साई सुदर्शन के संभावित रिप्लेसमेंट के तौर पर टीम में शामिल किया जा सकता है। टीम मैनेजमेंट जल्द ही फैसला ले सकता है। अगली बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से आ रही है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में 9 अगस्त 2026 को राज्य स्तरीय तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में निकलने वाली यह रैली सुबह 9:30 बजे अल्बर्ट हॉल से शुरू होगी। रैली में बड़ी संख्या में लोग और कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शामिल होंगे। इस दौरान देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र के प्रति सम्मान का संदेश दिया जाएगा। रैली को लेकर प्रशासन की ओर से तैयारियां की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जरूरी इंतजाम किए जाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में होने वाली इस रैली को लेकर जयपुर में लोगों के बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। 9 अगस्त को मनाए जाने वाले अगस्त क्रांति दिवस के मौके पर राजस्थान कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता अलग अलग जिलों और शहरों में तिरंगा लेकर यात्रा निकालेंगे। पार्टी की ओर से इस यात्रा के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन और देश के लिए किए गए बलिदानों को याद किया जाएगा। साथ ही लोगों के बीच देशभक्ति, एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश देने की कोशिश की जाएगी। तिरंगा यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्थानीय स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी है और बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। तो दोस्तों, हमारी द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही तेज और सटीक खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। नमस्कार, जय